मन व सलवा, आसमान से उतारा गया एक नहायत लजीज और मोजजाती गज़ा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और किस लिए नाजल किया गया था? दोस्तों, क्या ये गज़ा जन्नत से आया था या फिर ज़मीन पर पैदा हुआ था? कौम बनी इसराइल ने कौन सी ऐसी नाफरमानी की थी जिसका असर आज तक हर तरह के खानों में मौजूद है? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और फ़िरौन से निजात दी तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा की निगरानी में बहर अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने साथियों समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा को कहा कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी आप शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो इन्हें सबको अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त शाम पर कौम अमालका का कब्जा था, जो नहायत बदतरीन कुफार थे और बहुत ही ताकतवर जंगजू और नहायत जालिम लोग थे। उसके बाद हज़रत मूसा बनी इसराइल को अपने साथ लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद तकरीबन 6 लाख के करीब थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम के करीब पहुंचे तो उन सब के दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन सब ने हज़रत मूसा को कहा, इस शहर में जब्बारीन है जो नहायत ही ज़ोर आवर और जालिम है, इसलिए जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम वहां हरगिज दाखिल नहीं होंगे। हज़रत मूसा को लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा उस जालिम कौम से जंग करे, हम तो यही बैठे रहेंगे। उन लोगों के ऐसे रवैये को देखकर हज़रत मूसा को बहुत गहरा सदमा हुआ। उस नतीजे में उन लोगों को ये सज़ा मिली कि जिस वादी में उन लोगों ने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वहाँ भटकते रहे, मगर उस मैदान से बाहर ना निकल सके। उस मैदान को मैदान तिया कहा जाता था। रवायत में लिखा है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद जब रात को एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह का वक्त होता तो वो वही जगह दोबारा मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा बनी इसराइल के लोग उस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते के अंदर सबका सामान मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था। तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगी और अल्लाह तबारक व तआला से माफिया मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा को अपनी कौम की ये हालत देखकर अपनी कौम पर रहम आया। हज़रत मूसा ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान के अंदर बेशुमार अताएं और रहमतें नाज़िल फरमाई। जब कौम बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा तो उस चट्टान से अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 पानी के चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वादी काफी वसी मैदान में फैला था, उस जगह सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था और रात के वक्त मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग अपना काम काज किया करते थे। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपनी बहुत सी अनायतें की थी। इन्हीं इनायतों और नेमतों में से एक नेमत मन व सलवा था। असल में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के खाने उतारे थे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी गज़ा थी। अंजील की किताब खरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो इन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? उस वक्त हज़रत मूसा ने कहा कि ये वही गज़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें खाने को दी है और उसने तुमको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा, फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही नहीं जिंदा रहता। दरअसल मन एक शबनमी गूंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गूंद वहाँ के पेड़ों पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था। बनी इसराइल के लोग
रोजाना उसे जमा करके खा लेते थे, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो बंदा उस दिन सोया रहता वो उस खुराक से महरूम रह जाता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे हम बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जनूब की तरफ से हवाएं चलती, उन परिंदों के हजूम बनी इसराइल के खेमों के करीब आकर बैठ जाते। इसी वजह से बनी इसराइल के लोग उन परिंदों को बआसानी पकड़ लेते और भूनकर उसे खा जाते। मन्नो सलवा खाना इंतहाई आसानी से हजम हो जाया करता था। रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मुआजिज़ा भी था कि उन लोगों के बाल और नाखून नहीं बढ़ते थे, ना उन लोगों के कपड़े फटते और ना ही कपड़े मैले होते थे। और उनके यहाँ जिन बच्चों की भी पैदाइश होती, उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता था जो जिस्म के साथ खुद ब खुद बड़ा हो जाता था। इसी सूरत में वहाँ रहने वाले लोग अल्लाह की रहमतों के सहारे एक अजीम शान और आरामदेह जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा ने अपने लोगों को ये हुक्म दिया था कि तुम रोजाना मन्नो सलवा खा लिया करो और कल के लिए हरगिज इसका ज़हीरा ना करना। मगर उनमें से बाज लोगों को यह डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन्नो सलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटैल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे हजरत मूसा के हुक्म के बावजूद उन लोगों ने मन्नो सलवा छुपाकर अगले दिन के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने में ऐसी नुसरत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा सही मुस्लिम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर बनी इसराइल ना होते तो ना कभी खाना खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना ही गोश्त कभी खराब होता था। नाजरीन, दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाली ग़िज़ाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत की रवायत के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर ख़त्म हो जाता है तो आसमान से ग़िज़ा बरसने लगती है। और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी ग़िज़ा का जिक्र मिलता है जिसका ज़ायका शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता था तो उनका रंग शहद की वजह से सफ़ेद हो जाता था। प्यारे नाजरीन, हमने देखा कि खुदाए बरहक ने इसराइल की निजात के लिए समंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादी तिया में उनके लिए बादल का साया भेजा। उन लोगों के पीने की खातिर चटैल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मन्नो सलवा भी नाज़िल किया। लेकिन दोस्तों, इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल ना किया। उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा था। नबी के हुक्म के बावजूद खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। नाजरीन, इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम किसी इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिज़्क़ की खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिज़्क़ अता करता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस खूबसूरत पैगाम को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। आपसे मुलाकात होती है एक अगली और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।